गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आप लोगों से 67 बीपीएससी के लिए बात करेंगे। बहुत कम दिन बचे हैं इस एग्ज़ाम को अब, और इस लास्ट मोमेंट में कैसे आप अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकें ताकि बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत बोल्डली आप एग्ज़ाम हॉल में जा सकें। उसके लिए हम आप लोगों से कुछ अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगे। सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मैं डॉक्टर अखिलेश, 53 बीपीएससी में मैं 9th रैंक लाया था, और कुछ सालों तक डीवाईएसपी की नौकरी करने के बाद मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, और अब आज के डेट में यूथ्स के लिए मैं काम करता हूँ और उनके कई फ्रंट्स पे काम करता हूँ, जिसमें एक एजुकेशनल फ्रंट्स भी है। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कि कैसे बीपीएससी के तैयारी में लास्ट मोमेंट में जो हमारे पास 8-10 दिन का टाइम बच जाता है, तो उसका कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम एक बेहतर पोजीशन में जाकर एग्ज़ाम लिख सकें। तो सबसे पहले आप देखिए ध्यान से कि अभी अगर कल से हम लोग देखें 18 तारीख से लेकर 28 तारीख तक, 29 को आपका ट्रेवल डेट होगा और 30 को आपका एग्ज़ाम है। ये ध्यान में रखना है। और ये आपका समझिए कि ट्रेवल डेट होगा, जहां भी आपका सेंटर होगा वहां जाना है, और 30 को एग्जाम देखना है। तो उस हिसाब से हम लोग देखें तो 18 से लेकर के 28 तक में कुल 11 दिन का समय है, और इस 11 दिन का आप कैसा बेहतर इस्तेमाल कीजिएगा उसी को हम आज डिस्कस करेंगे। इसको आजमा के देखिए और आपका बहुत शानदार तैयारी होगा। लास्ट मोमेंट में आप अपने समय का बहुत बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसको मैंने 11 डेज को 2 भागों में बांटा है। एक 3 डेज में बांटा है मैंने, और एक 8 डेज में बांटा है। और 8 डेज को भी देखिए 7-8 आवर्स पर डे और 5-6 आवर्स पर डे। इस डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो मैंने 7-8 आवर्स पर डे लिखा है ना, इसमें आप अपना टॉपिक को रिवाइज कीजिए। जैसे अभी एक नज़र यहाँ आने से पहले मैं इस पे दूंगा कि जो आपको डिफरेंट सेक्शंस हैं बीपीएससी पीटी में, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, करंट अफेयर्स है, बिहार स्पेशल है और मैथमेटिक्स है। तो इतने सारे समझिए कि 8 सेक्शंस हैं जहां आपको रिवाइज करना है, और इन कम दिनों में रिवाइज करना है। यहाँ पे अगर आप देखिए तो मैथ्स को मैं सलाह दूंगा कि इसको आप छोड़ दीजिए। 10 क्वेश्चन इसमें से आता है। जो मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनको आप वैसे भी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। जो नॉन मैथ बैकग्राउंड के बच्चे हैं, अगर वो यहाँ पे टाइम देंगे तो वो को बहुत ज़्यादा गेन नहीं होने वाला है। तो आप इस सेक्शन को अभी छोड़ दीजिए। ये जो बाकी 1 to 7 सेक्शंस हैं, इनको आप किसी भी हालत में मिस नहीं कीजिए। इन सभी को रिवाइज करना है। तो जैसे जितने भी आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार, इन सबों को आप टॉपिक वाइज अपना सुविधा के अनुसार से आप 7-8 आवर्स पर डे रिवाइज कीजिए। वो आपका कंटेंट है। जैसे आपने हिस्ट्री शुरू किया, आप हिस्ट्री को एक दिन रिवाइज कीजिए कंप्लीट। ये जो 5-6 घंटे का टाइम मैंने लिखा हुआ है ना, इसको देखिए कैसे यूज करना है। इस समय में आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर्स का कोई एक सेट बनाइए, और उस सेट में 150 क्वेश्चन आप बनाएंगे, जिसमें 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स को हटाकर 140 क्वेश्चन होंगे। उनमें करंट अफेयर्स को भी आप छांट दीजिए, तो 110 के आसपास आपके पास क्वेश्चंस होंगे, या 115 क्वेश्चंस होंगे। उन 115 क्वेश्चंस को आप रिवाइज कीजिए, और उसमें देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं बना या गलत हुए, या उस क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन अभी रिवाइज करने का जरूरत है। तो यानी क्वेश्चंस के थ्रू आप कंटेंट को रिवाइज कीजिए। इस बात को फिर से समझिए। मैं कह रहा हूं कि जो 8 डेज आपको एग्रेसिव रिवीजन करना है, उसमें 2 भाग में अपने समय को बांटिए। एक समय 7-8 घंटा कर लीजिए, जिसमें आप कोई एक सब्जेक्ट निकालिए और उस 7-8 घंटे में जो आप अब तक पढ़े हैं उसको रिवाइज कर डालिए। 5-6 घंटे का जो टाइम आपको स्पेयर करना है, उसमें एक सेट प्रीवियस ईयर्स का बनाना है, और बनाने के बाद आप देखेंगे कि उसमें से कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको नहीं बन रहे हैं, या ऐसे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर्स आपको अभी रिवीजन का जरूरत है, या कुछ उसमें थोड़ा और पढ़ने का जरूरत है। तो आप उन क्वेश्चन के थ्रू कंटेंट में जाइए। तो ये जो 5-6 घंटे का टाइम है वो आपको रैंडम रिवीजन कराएगा, और ये जो 7-8 घंटे का टाइम है वो टारगेटेड रिवीजन कराएगा। तो इन दोनों तरीके से आप 8 डेज में पूरे अपने सारे 7 सेक्शंस हैं, इन सारे 7 सेक्शंस को आप बहुत अच्छे से रिवाइज कर पाइएगा। और लास्ट में अभी एक बात मैं यही कह दूंगा कि इस समय में अब आप टेस्ट देना बंद कर दीजिए। किसी भी तरह का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। ये अंतिम मोमेंट है। यहाँ पे आप जितना पढ़ें, जितना रिवाइज कीजिए, जितना इंफॉर्मेशन, जितना डेटा को आप रिवाइज कीजिए, उतना एक्यूरेसी आपका बढ़ेगा। और क्वेश्चंस बनाने हैं तो कौन से, प्रीवियस ईयर्स के, और उसके थ्रू कंटेंट को रिवाइज करना है।
और ये जो लास्ट 3 डेज बचेगा 8 डेज के बाद, 8 डेज में आप अपने सारे 7 सेक्शंस को कर डालिए। उसमें जैसे हिस्ट्री थोड़ा लेंदी होगा, या आपका बिहार स्पेशल है, करंट अफेयर्स थोड़ा लेंदी है, तो उसमें आपको 1.5 दिन का टाइम जा सकता है। इकोनॉमिक्स में आप 1 दिन का या पौने दिन का टाइम, ज्योग्राफी में भी 1 दिन या पौने दिन का टाइम, पॉलिटी में 1 दिन या पौने दिन का टाइम, यहां से थोड़ा कुछ टाइम सेव करके हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल में थोड़ा ज्यादा टाइम दे करके उसको रिवाइज कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बड़े बड़े सेक्शंस हैं। और जब अंतिम 3 दिन बचेगा आपका, तो उस अंतिम 3 दिन में आप इस टारगेटेड पढ़ाई को और इस तरह से क्वेश्चन बनाने को भी छोड़ दीजिएगा। उस समय क्या करिएगा कि आपके पास जितने सारे टॉपिक्स हैं, जो भी आपने पढ़ा है, जो जो कंटेंट आप पढ़े हैं, आपके पास अपना पर्सनल नोट होगा या कोई कंपाइल नोट होगा, या और जो भी टेक्स्ट बुक पढ़े होंगे, उन सबों को एग्रेसिवली रैंडम कोई भी टॉपिक उठा के, कोई भी सब्जेक्ट उठा के, आपको जहां लगता है कि हम भूल रहे हैं, जहां लगता है कि हमको और रिवीजन की जरूरत है, आप इन 3 दिनों में उसको एग्रेसिव रिवाइज कीजिए। इस तरह से जब आप अपने 10-11 दिन को प्लान करेंगे, तब आप देखेंगे कि आफ्टर 10 डेज 11 डेज आपके पास मतलब ऑलमोस्ट रिवीजन डन है और आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। आप अपनी तैयारी को लगभग पूरा कर चुके हैं और आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो बहुत बोल्डनेस होगा आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा कोई सेक्शन छूटा हुआ है और कोई सेक्शन हमने नहीं पढ़ा है। हो सकता है कि उसमें कोई इंफॉर्मेशन आपको याद ना हो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपको जरूर रहेगा, और आपको वो कॉन्फिडेंस यह रहेगा कि आपने सारे सेक्शंस को रिवाइज कर लिया है। तो एक जो मेंटल बोल्डनेस है, उस बोल्डनेस के साथ आप एग्जाम हॉल में जा पाइएगा और इसको आजमा के देखिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपका एग्जाम बहुत ही शानदार जाएगा। ऑल द बेस्ट।